नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपके साथ बबीता रेखवाल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वक्फ बोर्ड के इस दावे पर साधु संतों और शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने जबलपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के दावे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कहीं पर भी दावा ठोक देता है। जब उन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और शासन किया, तब मंदिरों के अलावा खाली पड़ी जमीनों पर मस्जिद बनाई जाती थी। उस समय उन्हें कौन रोक रहा था? अगर उस समय खाली जगहों का इस्तेमाल किया गया होता तो ये समस्या आज होती ही नहीं। शंकराचार्य ने वक्फ बोर्ड के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमारे प्राचीन स्थान हमें मिल रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई लोकसभा में दावा कर दे तो क्या उसे मान लिया जाएगा? दरअसल महाकुंभ में गैर हिंदुओं पर रोक लगाने की मांग भी उठी है। इस पर शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग हिंदू धर्म को मानते ही नहीं, भारत माता को वंदे मातरम ही नहीं बोलते, उन्हें कुंभ में जाने की जरूरत ही क्या है? अगर आपकी मस्जिद में हमें नहीं जाने देते तो आप भी यहाँ मत आइए। उन्होंने गंगा स्नान और महाकुंभ के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि गंगा जल को अमृत माना गया है। त्रिवेणी में स्नान करना हमारी प्राचीन सनातन परंपरा का हिस्सा है। कुंभ में स्नान करना हर सनातनी के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए महाकुंभ को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि महाकुंभ की तैयारियां जो जमीन पर हो रही हैं, वो 54 बीघा वक्फ की जमीन है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं इस वीडियो के जरिए। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियाँ, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर, जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। इस दावे के बाद संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संत और महात्माओं ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। तो ये था शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान, जो महाकुंभ को लेकर चल रहे विवाद पर आया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।